और शैक्षिक अधिकारों की गारंटी देती हूँ। मैं संविधान उपचारों की अधिकार हूँ। मैं भारत के नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा करती हूँ। यह अधिकार अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। सभी को नमस्कार। आज संविधान दिवस है। भारत महान है उन मूल्यों की वजह से जिनके आधार पर वो बना है। अब ये मूल्य क्या होते हैं, जब इनकी तह तक पहुँचेंगे तो पता चलता है कि मूल्य जो है वो मौलिक कर्तव्य ही है। और ये रोचक बात है कि जब संविधान वर्ष 1950 में लागू किया गया था, उस वक्त ये मौलिक कर्तव्य संविधान का हिस्सा नहीं थे। शायद हमारे बड़ों को ये बातें बड़ी स्वाभाविक लगी होगी। उन्हें उम्मीद रही होगी कि आने वाली पीढ़ी भारत के आधार को इतनी आसानी से भूलेगी नहीं। लेकिन फिर वर्ष 1976 में कुछ कर्तव्यों को संविधान जो था उसमें लिपिबद्ध ही करना पड़ा। ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये समझते हैं। उन मौलिक कर्तव्यों को देखना पड़ेगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे। पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा मौलिक कर्तव्य देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठवां, हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्रत्येक जीव के लिए दया भाव रखें। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता तथा जिज्ञासा एवं सुधार की भावना का विकास करें। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छुए। 11वां, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। ये कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था, 11वां वाला। तो इन मौलिक कर्तव्यों के आधार पर कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। आप स्वयं सोच सकते हैं, क्या हमें स्वतंत्रता आंदोलन के उच्च आदर्श याद हैं? क्या हम धर्म, भाषा, वर्ग के भेदभाव को परे रखकर एक दूसरे के निकट आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं? हमारी समृद्ध विरासत तो वैदिक ऋषियों से शुरू होकर गुरु नानक, कबीर साहब व स्वामी विवेकानंद तक जाती है। क्या हम उनका महत्व समझते हैं? क्या हमारे भीतर प्रत्येक जीव के लिए दया का भाव है? पर्यावरण व वन्य जीवों की थोड़ी बहुत चिंता भी है? क्या हम सच में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन जी रहे हैं? और क्या हम अपनी भूल पता लगाने पर सुधारने को तैयार हैं? लाखों सेनानी जो भारत की स्वतंत्रता के लिए जेल गए, शहीद हुए, वे कुछ केंद्रीय मूल्यों के लिए सैकड़ों वर्षों तक डट कर खड़े रहे। कहीं आप उन मूल्यों को भूल तो नहीं गए? तो ये जवाब आपको अपने जीवन से ही मिलेगा। क्या हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने समय के बदलावों और घटनाक्रम का अंदाजा पहले ही लगा लिया था? एक अर्थ में दोनों ही बातें ठीक है। यह बात सही है कि हमें एक मजबूत संविधान विरासत में मिला है। इस संविधान की बनावट हमारे देश की परिस्थितियों के बेहद अनुकूल है।
इसके साथ ही यह भी सही है कि हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान उसी समय कर लिया था। लेकिन कोई भी संविधान सदा सर्वदा के लिए ठीक नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं होगा जिसे बदलाव की ज़रूरत ना पड़े। हमारे संविधान में इस बात को स्वीकार करके ये कहा गया है कि समय की ज़रूरत के अनुसार संविधान में अनुकूल संशोधन किए जा सकते हैं। हमारे संविधान के व्यवहारिक कामकाज में इस बात की पर्याप्त गुंजाइश होती है कि संविधान के किसी प्रावधान की एक से अधिक व्याख्या होती है। किसी भी देश के संविधान का निर्माण उसके अतीत की नींव पर टिका होता है, जिसके लिए उस देश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को संभालना आवश्यक होता है। 14 अगस्त 1947 की रात को जब दुनिया के कई मुल्क नींद के आगोश में थे, तब भारत अपनी आज़ादी के नए युग का आरंभ कर रहा था और भारत के लोगों के आंखों में न नींद थी न आलस था और सिर्फ अपने आने वाले भविष्य के सुनहरे सपने थे। ऐसे माहौल में देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी का पहला भाषण दिया, जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने नीति को मिलाने का एक वचन दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं। पूरी तरह से न सही, लेकिन कुछ हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, तब भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब हम पुराने को छोड़ नए की तरफ जाते हैं। तब एक युग का अंत होता है और जब वर्षों से शोषित देश की आत्मा अपनी बात कह सकती है। यह एक संयोग ही है कि हम इस पवित्र मौके पर समर्पण के साथ खुद को भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर मानव जाति की सेवा करने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के इस भाषण से यह तो स्पष्ट था कि हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर राष्ट्र और उस राष्ट्र के लिए एक श्रेष्ठ संविधान का निर्माण करने वाले थे और हमारे देश की संविधान सभा ने इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया और 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की तपस्या के बाद दुनिया के एक श्रेष्ठ संविधान का निर्माण किया, जिसे 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने जिस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया, उसे पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव ने संवैधानिक सिद्धांतों का शिलान्यास करते हुए संविधान की विचारधारा का निर्माण किया। भारतीय संविधान की अंतरात्मा न्याय, समता, अधिकार और बंधुत्व की भावना से अभिसिंचित है। आज जब हम संविधान दिवस पर हमारे संविधान की वर्षगांठ मना रहे हैं, तब यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या आज भी हमारा संविधान उतना ही प्रासंगिक है जितना कि पहले था, या राजनीतिक बेड़ियों में जकड़कर इसे राजनेताओं द्वारा अपने हिसाब से प्रयोग किया जा रहा है। क्या अभी राष्ट्रहित सर्वोपरि है या राजनीतिक हित? संविधान के प्रारूप पर केवल प्रारूप समिति के सदस्यों ने ही नहीं, बल्कि संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने भी गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया था तथा संविधान की विषाद परीक्षा के बाद संविधान को अंतिम रूप दिया। अपने अंतिम स्वरूप तक पहुँचते पहुँचते संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ सम्मिलित हो गई, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही हस्तलिखित और कैलीग्राफ्ड रूप से इसे तैयार किया तथा इसमें किसी भी तरह के टाइपिंग या प्रिंट का प्रयोग नहीं किया गया। संविधान को अपनाने के ठीक एक दिन पहले, यानी कि 25 नवंबर 1949 को
संविधान सभा को अंतिम बार संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि हम लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं तो मेरे विचार से हम अपने सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संविधान के सुझाए रास्ते पर चले। इसका मतलब यह है कि हम क्रांति के खूनी रास्ते को छोड़ दें। इसके मायने यह भी है कि हम सत्याग्रह, असहयोग और सिविल नाफरमानी के रास्ते को भी छोड़ दें। जब सामाजिक आर्थिक उद्देश्य को पाने के लिए कोई संविधान सम्मत कोई रास्ता न बचा हो तो गैर संवैधानिक तरीके के इस्तेमाल को न्याय संगत ठहराया जा सकता है। परंतु जब संविधान सम्मत रास्ते खुले हो तो गैर संवैधानिक तरीकों के लिए कोई कारण नहीं दिया जा सकता है। ऐसे तरीके अराजकता के अलावा कुछ भी नहीं है और जितनी जल्दी हम यह छोड़ देंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। डॉक्टर अंबेडकर का लोकतंत्र के पक्ष में दिया गया यह भाषण संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी उतना ही प्रासंगिक है। यह हमारे संविधान की यह खूबसूरती है कि यह समय और परिस्थितियों के अनुरूप बदलता रहा है। हमारा संविधान सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। बीते कई वर्षों में हमारी कई समस्याओं का समाधान संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हुआ है। यही कारण है कि इससे हमारा लोकतंत्र निरंतर मजबूत हुआ है। इन्हीं कारणों से हमारा संविधान कानून की एक बंद और जड़ किताब न बनकर एक जीवंत दस्तावेज के रूप में विकसित हो सका है। वीडियो देखने वाले के लिए, सुनने वालों को लिए मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।